हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी स्पेशल है। लेखपाल की वैकेंसी का एक आज आर्टिकल छपा है पेपर में, वो क्या है वो समझेंगे हम। और अन्य वैकेंसियां कब तक आ सकती हैं, जो बची वैकेंसी हैं एक दो, और जिनके पेपर हैं वो कब तक हो सकते हैं, उन सब बातों पर चर्चा होगी। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप लोगों से शेयर करूँगा मैं। तो चलिए, लेखपाल की वैकेंसी जो बहुत लंबे टाइम से इंतजार हो रहा था इसका, इसी लास्ट जो वैकेंसी निकली है 8,085 वाली, उसमें भी तत्परता दिखाई गई थी और बहुत जल्दी उसको निपटाने की कोशिश की गई थी। वैसे ही इसमें भी कुछ लग रहा है, क्योंकि लेखपाल वैकेंसी पद काफ़ी खाली हैं, काम हो नहीं पा रहा है और काम ओवर जा रहा है, इसलिए इस वैकेंसी को भी वो बहुत जल्दी निपटाएंगे। 2025 में शायद लास्ट तक निपट जाए भर्ती। तो अच्छे से तैयारी करिए। मैं लास्ट ईयर इस भर्ती में था, डीवी तक गया था मैं। उसके बाद प्रश्न ऊपर नीचे, कोर्ट केस वगैरह हो के लास्ट मोमेंट में मैं अलग हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या है समाचार पत्रों के माध्यम से। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इसके पद बढ़ेंगे और ये लगभग 8,000 9,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है अभी इसमें कुछ सीटें और जोड़ी जाएँ। फिलहाल जो अभी के लिए है वो ये है कि 7,900 पदों पर ये भर्ती निकल सकती है। और ये चीज़ें अध्याचन जैसे देख सकते हो आप, जो आपके लिए मेन चीज़ है वो समझिए कि यूपी ट्रिपल एससी की को भर्ती प्रस्ताव का अध्याचन भेज दिया गया है। इसका मतलब है आपको बहुत जल्दी ये एक्चुअल में दिख जाएगा। इस ईयर दिसंबर के हो सकता है कि एक दो दिन लास्ट में हो वो, या फिर जनवरी स्टार्टिंग में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 7,900 प्लस भर्ती है, लगभग 7,994 पद हैं इसमें, और इसको बहुत जल्दी भरा जाएगा जैसे देख सकते हो आप। और मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए पहले ही आदेश दे दिया था। तो लेखपाल की वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी है। और इसमें जो पूछ रहे थे मुझसे सब कि 2023 पैट में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अब जितनी ये वैकेंसी आ रही है, 20 प्लस भी अगर मार्क्स है ना आपके, तो भी आप इसके लिए जो 25 रुपये का स्टार्टिंग में वो फॉर्म भरवाते हैं, ज़रूर भरना। 20 प्लस ही जाने की उम्मीद है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगी तो फिर 25 की प्लस जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जिनके भी 30 32 35 हैं तो घबराए ना, आप 20 प्लस मान के चलिए। इसकी जो 2023 पैट से है, जो ये 2023 पैट से, तो 20 प्लस जिनके भी बन रहे हैं वो एक पॉजिटिव इंटेंट लेके चले कि हम इस भर्ती में बैठेंगे और देंगे। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और डीवी तक भी क्लियर किया हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। क्योंकि मैं भी दूंगा तो जो भी एक्चुअल चीज़ें होंगी वही आप लोगों से शेयर करूँगा मैं, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। एक होता है वो जिनको चाहिए नहीं वो बताना होता है, और एक वो जिनको हर कीमत पे जॉब चाहिए, तो वो पढ़ते भी उस हिसाब से हैं। तो जो भी मैं पढ़ूंगा आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा वो चीज़ें। तो चैनल पर बने रहिएगा, न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अन्य भर्ती की तरफ जाते हैं। भर्तियों की बात करें तो कल शॉर्टलिस्ट जारी हुई थी पिछली भर्तियों का, सहायक लेखाकार और लेखाकार भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और मैंने टेलीग्राम पे चीज़ें शेयर कर दी थी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। दो चैनल है मेरे, एक में मैं सिर्फ नोट्स वगैरह पीडीएफ देता हूँ, उसमें बाकी चीज़ों की कोई बातचीत नहीं होती है, सिर्फ आप ई नोट्स लीजिए और पढ़िए। और एक में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जितनी भी पेपर हुए हैं आपके, या फिर कौन सी वैकेंसीज आने वाली है तुरंत। तो चलिए देखते हैं क्या है। सहायक लेखाकार और लेखाकार के 1828 पदों के लिए, और कनिष्ठ विशेषज्ञ खाद्य 417 पदों के लिए जो भर्ती आवेदन थे, अभ्यर्थी लिखित के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जैसे देख सकते हो आप। और उसमें देख सकते हो निर्धारित मानक के अनुसार 15% अभ्यर्थी नहीं होने की वजह से 2023 के जो संख्या है, मतलब जिसके भी 0 प्लस मार्क्स बने हैं पैट 2023 में, सो ये समझ लीजिए जिसके भी 0 प्लस 2023 में बने हैं वो सारे इसमें बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो आप सोच सकते हो खुद ही कि जो लेखपाल भर्ती होगी तो उसमें कम से कम 20 प्लस तो लेंगे ही। पिछली जो जूनियर असिस्टेंट वाली भर्ती थी 55-12 वाली, सॉरी है जो अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसमें आप जानते ही हो, सब सोच रहे थे इसकी जो कट ऑफ जाएगी 65-60 जाएगी, लेकिन आयोग हमेशा सदमा देता है और हमेशा सरप्राइज़ करता है। 15 प्लस में उन्होंने ले लिया सभी को, 15 प्लस जिनके मार्क्स आए थे उनको ले लिया। तो आप उम्मीद मत छोड़िएगा जिनके भी कम मार्क्स से लेखपाल के लिए। उसके बाद देख सकते हो आप कि 0 प्लस पे ले लिया गया है इन्हें। बाकी की अगर हम बात करें तो अभी जूनियर असिस्टेंट की जो पहले की भर्ती थी उसका देखिए, अभी जो आया था एग्ज़ाम होने वाला है, जो उसकी डेट आई थी जो वो है। अभी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की न्यूज़ नहीं आई है कुछ भी। तो ये मान के चलिए इसका भी जो टाइम है वो जनवरी से जनवरी लास्ट तक मान के चलिए कराने के लिए, क्योंकि 19 जनवरी के आसपास तो उन्होंने वही रखा हुआ है जो पिछली जूनियर असिस्टेंट थी। तो और जूनियर असिस्टेंट के पहले आपको वीपीओ देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक यही सुनने में आ रहा है कि वीपीओ पहले होगा। तो वीपीओ के लिए अभी फ़िलहाल कोई सटीक न्यूज़ नहीं है। जो भी इधर उधर से खबर पता चली है मुझे, वो यही है कि अभी इसके रिलेटेड कोई भी एजेंसीज नहीं हायर की गई है जो एग्ज़ाम कराए या कुछ हो। धीरे धीरे प्रोसेस जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। कुंभ मेला आने वाला है तो उसकी वजह से ये डिले हो सकता है। आर ओ के लिए कल था कि आर ओ की जो वैकेंसी है, सॉरी जो पिछला रद्द हुआ है पेपर यूपी पीएससी का, वो मार्च में हो सकता है, वो मार्च में होगा, क्योंकि सवाल ही नहीं है। जनवरी में आपका हो जाएगा कुंभ मेला,
उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो खाली ही नहीं होंगे कहीं सेंटर, तो कैसे कराएंगे। तो वो चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये मान के चलिए, अगर वीपीओ जैसी कुछ सूचना होगी इंपॉर्टेंट, तो जनवरी के पहले वीक में आपको मिल जाएगी, आ जानी चाहिए वीपीओ से रिलेटेड। अगर नहीं आती है तो ये पेपर फिर कुंभ के बाद ही जाएगा, पहले फिर कोई चांस नहीं बनता है। ये हो चाहे जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली भर्ती हो। वो इस साल लगभग आप देख सकते हो कि यूपी पैट भी नहीं करवाया इन्होंने, यूपी ट्रिपल एससी पैट, तो बाहुबली एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी जो मंत्रणा चल रही है सरकार, सॉरी आयोग में, कि वो कब कराया जाए, तो वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन उसका। और एग्ज़ाम कब कराएंगे फिलहाल इसके बारे में नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आपको और फॉर्म भरने को मिल जाएगा। फिर एग्ज़ाम आपको जैसा जानते ही हो आप, 1-1.5 महीने बाद ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं तुरंत। क्योंकि जिन चीज़ों में इन्हें जॉब नहीं देना होता है, उसका एग्ज़ाम ये 1 महीने में ले लेते हैं, क्योंकि राजस्व वसूली अच्छे से होती है उसमें। चलिए उसके बाद एक बार और बताता हूँ आपको, मुख्य सेविका में जो डीवी है उस अभी लंबा चलेगा वो। तो एक चीज़ बता दूँ मैं, कि उसमें जैसे मान लीजिए आपका अगर चेकलिस्ट गलत हो गया है या फिर डर लग रहा है कि मैं कहीं गलत ना भर दूँ, तो देखिए सबके पास डेस्क पे ही एक फाइल जाती है जिसके अंदर ये रखा होता है, या हाथ में आपको प्रिंट आउट दिया जाएगा, पूरा गट्ठर होता है पेज का। तो जिसको भी गलत लगता है वो बिना बताए 2 पेपर ले लीजिएगा चुपचाप उठा के। वैसे एक ही लेने के लिए कहते हैं ईमानदारी से, बट आप 2 ले लीजिएगा, अगर जिसको भी ये है कि नहीं मेरा गलत हो सकता है भरने में। तो ये है। और डीवी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, जो डॉक्यूमेंट है अच्छे से लेके जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट आपके अगर ठीक नहीं होंगे तो वो आपको मौका देते हैं, आपको वैकेंसी से बाहर उठा के फेंकेंगे नहीं, वो एक और मौका देते हैं कि आप सारे सर्टिफिकेट जिसका भी गलत है बनवा के लाइए, और इस डेट में जब हम दोबारा निकालेंगे डीवी के लिए तो आप आइए और चेक कराइए। तो ये प्रोसेस होता है। और बाकी बात करें हम जैसे लोअर पीसीएस की, और वीडियो की भर्ती भी एक नई आने वाली थी 2000 पदों के आसपास, तो उसके लिए भी यही बता दूं कि अभी कुछ भी नहीं है। और ये शायद 2024 का जो, या अगले साल का जो पेट कराएंगे ये, उससे ही शायद निकालेंगे ये, क्योंकि 2024 तो अब शून्य हो गया एक तरह से, तो हो सकता है 2025 ही निकाले पेट। तो वो है। तो एक आप बस यही कह सकता हूँ कि उसके लिए वेट करिए, अभी कोई भी उससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। वीपीओ की न्यूज़ आपको जनवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है मिल जाए। फिलहाल अभी यही कहूँगा कि जो वैकेंसी सामने आ रही है आपके, आप उसके लिए भिड़ो। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ है, रेलवे की वैकेंसीज़ है, जो सामने है डेट क्लियर है उसके लिए आप पहले जाओ, जिसके डेट क्लियर नहीं है उसके लिए आप धीरे धीरे तैयारी करते रहो, क्योंकि वो कभी भी डेट आ जाएगी, तो फिर आपका थोड़ा बहुत तैयार होना चाहिए ताकि आप उसको फाइनल तैयारी कर सको। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पे बने रहिए। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर कॉल भी कर सकते हो मुझे, बिना संकोच के। कैसी भी आपको हेल्प चाहिए आप कॉल कर सकते हो, जितना भी समाधान होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।